हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर है मैथ का, एक्सरसाइज 7.1। दो ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में 7.1 7.2। तो आज हम 7.1 कर रहे हैं, जो हमें सिखाएगी आज परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सो परसेंटेज आपने कई बार सुना होगा कि मेरे 92% नंबर आए, या 10% डिस्काउंट दिया, या ये सब चीज़ आपने सुनी होगी, है ना। तो ये परसेंटेज होता क्या है? बेसिकली परसेंटेज होता है कि आप किसी भी चीज़ को 100 में से निकालो, ठीक है, कि इक्वल आप क्या करो, उसको 100 में से निकालते हैं किसी भी चीज को। जैसे अगर आपके 92 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, आपके 92 मार्क्स है किसमें? इंग्लिश में। तो आपको क्या कहा जाएगा? आप क्या कहोगे कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए इंग्लिश में? 92%, ठीक है, कि 100 में से 92% मेरे मार्क्स आए हैं। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को करेंगे, जो हमारे कोर कंसेप्ट है वो भी धीरे धीरे हमारे सोल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो परसेंट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। परसेंट का मतलब ही होता है कोई भी चीज 100 में से, ठीक है, 100वां पार्ट उसका। अब ये देखो, हमारे पास एग्जाम्पल भी दे रखा है, राइट 1/3 एज परसेंट, कि आप 1/3 का परसेंट निकालना है। तो देखो क्या करना है, जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है, आपके पास कोई चीज फ्रैक्शन फॉर्म में है, आप उसको 100 से क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा? आप इसको, अगर ये डायरेक्ट कट जाता है तो आप काटेंगे, नहीं कटता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 जा 1/3। ओके, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे कि 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, और ये 1/3% आपका निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सो 1/3 को आप 100% से क्या कर दो? इनटू कर दो, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब क्वेश्चंस और कैसे बन के आएंगे? आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास, की क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, और 15 उसमें गर्ल्स हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्लास है, क्लास में 25 बच्चे हैं और उसमें 15 लड़कियां हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि लड़कियों का परसेंटेज कितना हो गया, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कि कितनी लड़कियां हैं, है ना, और फिर टोटल बच्चे, और हम उसको किससे इंटू कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। कटता है, काटेंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है, और 15 4 जा 60। इसका मतलब क्लास में कितनी परसेंट लड़कियां हैं? 60% लड़कियां हैं। और अगर यहीं पे सेकंड पार्ट करके पूछ ले कि फिर लड़कों का क्या परसेंटेज है, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज? तो आप क्या करोगे कि हम किस चीज में से मान रहे हैं? 100% में से मान रहे हैं, है ना, और उस 100% में से 60% तो लड़कियां आ गई हैं, तो आप उस 100% में से 60% माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 40%। और ये परसेंट किसका है? ये परसेंटेज है बॉयज का। ये क्लास में 60% लड़कियां हैं और 40% क्या है? लड़के हैं, ठीक है। निकालना सीखा कि आपने क्या किया, पहले जितने लड़कियां दे रखी हैं वो, फिर टोटल बच्चे, और उसको 100% से इंटू कर दिया। ऐसी है कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। अब आपको 5/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। सेम अप्लाई करेंगे, 5/4 लिखेंगे, इंटू करेंगे 100% से, ठीक है। अगर कटता है तो काटेंगे। जब भी हम 4 को किससे करते हैं? 25 से करते हैं, तो ये कितना निकल के, 100 से अगर भाग करते हैं तो ये 25 निकल के आता है। 25 5 जा 125% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि आपने एक फ्रैक्शन फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, देखो किसी भी एक्सरसाइज के जो ट्राइदीज दे रखे हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। अब ये देखो, 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, कि किसी नंबर का 25%, 25% क्या होता है? 9 होता है। तो आप देखो, हमें वो नंबर तो दे ही नहीं रखा, उसको हम x मानेंगे, और कितना दिया है? उसका ऑफ मतलब इनटू, उसका 25%, ओके। और जिसके साथ ये परसेंट है उसी के नीचे आप 100 लगाएंगे, और जब भी इज है तो इसके साथ ये है तो आप यहां लिखेंगे 9, ओके। लिखना सीखा। 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर? नो, किसका? किस नंबर का?
25% है। तो ये नंबर हमें दे नहीं रखा, ये तो फाइंड आउट करना है। और 25 के साथ ये परसेंट का साइन था, तो हमने क्या किया, 25/100 किया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमने 9 को रखा। अब देखो काट देते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके, अब ये आ गया x/4, क्योंकि अब x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह x ही आएगा, अपॉन 4 आ गया। और अब आप यहाँ 9 लिख देंगे इसके साथ में। अब देखिए, कोई भी चीज यहाँ पे अगर डिवाइड में है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी मल्टीप्लाई में। 9 4 जा 36 हमारा आंसर आ जाएगी। मतलब ये 36 नंबर है, ये 36 नंबर है जिसका आप 25% करते हैं तो 9 आता है। चलो अब इसकी चेकिंग भी करके देख लेते हैं कि क्या ये सच में आता है। तो हमने नंबर निकाला 36, ओके, और 25%। अब देखते हैं 36 का 25% कितना होता है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 4 1 जा 4, और 4 9 जा 36। अब आपने चेकिंग कर लिया कि हाँ, ये हमारा जो सवाल हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको चेक किया तो हमें पता चला कि 36 ही वो नंबर है, 36 ही वो नंबर है जिसका 25% करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, ये कहता है 25% ऑफ व्हाट नंबर, कि किसी भी नंबर का 75%, परसेंट के नीचे ही 100 कितना निकलता है, 15 निकलता है। ओके, अगर यहाँ कटता है तो काटो। देखो 25 की टेबल तो आप रट लो, 5 की टेबल रट लो, 25 की टेबल रट लो, क्योंकि ये बार बार आपको नजर आएगी। अब देखो 25 से करते हैं, 25 3 जा 75, और 25 4 जा 100। ओके, ये आ गया 3x/4, आ गया 3x/4, इक्वल टू में क्या करेंगे, 15 करेंगे, क्यों, वो तो है ही। अब देखिए, कोई भी चीज यहाँ पे ऐसे है तो आप उसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे, वो रेसिप्रोकल में चली जाएगा। 4 यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ तो नीचे डिवाइड में जाएगा। बस आप इसको सोल्व करो, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। इसका मतलब ये जो नंबर है जो पूछा है वो 20 है, और 20 का 75% कितना होता है, 15। निकाल के देखते हैं, चेकिंग करना जरूरी है ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ मेरा सवाल ठीक है या गलत है। तो हम जहां x ने रखा था वहां 20 रख लेते, क्यों, हमने 20 फाइंड आउट कर लिया, और इसी का ही 75% निकालते हैं। 25 3 जा, और 25 4 जा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब देखिए 5 3 जा 15, इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने चेक भी कर लिया कि 20 का 75% कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, ऐसे आप अपने आप से भी बहुत सारे सवाल दे सकते हैं कि 9 का 25% क्या होगा, 15 का 10% क्या होगा, ऐसे निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, एक्सरसाइज पे। अब पीछे समझ के आए हैं वैसे ही यहाँ पे करेंगे। ये कहता है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर 2%, कि मैंने ये दे दिया, अब आप इसको परसेंट में निकालो। बिल्कुल सिंपल है, मेरे बच्चे फटाफट निकाल देंगे। अभी बता के आए कि कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म होगी उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर कटता है काटते हैं, नहीं कटता है तो पूरा 100 लिखा बाय 8 परसेंटेज में जाएगा। आप इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दो, आप डिवाइड करेंगे, मैं आपको एक डिवाइड करके बताती हूँ और आप सब खुद करेंगे। तो देखो दो तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 8 को करते हैं, सो 8 1 जा 8, ओके, 2, और ऊपर से 0 नीचे आ गया, 8 2 जा 16, क्योंकि 8 3 24 हो जाएगा, ये आ गया 4 और 0 पॉइंट लगा लेंगे, 8 5 जा 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.5%। मतलब 1/8 को अगर हम क्या करते हैं, 100% करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या आता है, 12.5%। अब देखिए, कहीं आपको 12.5% लिखा दिखाई देगा, कहीं आपको दिखाई देगा 12:1/2%, क्योंकि जो हमारे 0.5 होता है इसको जब हम सोल्व करते हैं 5/10 आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसलिए लिखा जाता है या तो आप 12.5% लिखो या आप 12.5%। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट को जल्दी जल्दी अब निकालते हैं, क्योंकि एक सवाल में हमने इतना टाइम देके उसको समझ लिया है। नेक्स्ट है बी पार्ट में है 5/4
इनटू परसेंटेज में निकालना है, परसेंट कर देंगे। अभी बताया 4 को अगर 25 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है, और 25 5 जा 125%। ओके, आपको 25 की टेबल याद करनी है, अच्छे से याद करनी है। सी पार्ट देखते हैं। 3/40% निकालना है, 100% से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कटता है तो काटेंगे, 30/4 आ जाए, 4 आ जाता है। 30/4 को आप अगर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.5%। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट देखिए। 2/7 इंटू 100%। क्यों? अगर फ्रैक्शन फॉर्म है, परसेंट निकालना है तो 100% को मल्टीप्लाई करना ही है। ये आ जाएगा 200/7%। इतना दे रखा है तो इतना छोड़ सकते हैं, वरना आगे इसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके दिखा सकते हैं। 28:4/7% हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था। अब देखिए, अब ये हमें दे रखे हैं कुछ नंबर्स, अब इनको डेसिमल फ्रैक्शन को हमें परसेंट में निकालना है। ये तो और भी इजी है। आप क्या करेंगे, आपने जैसे ये देखा 0.65, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 65/100 लिख सकते हैं। क्यों? उतनी ही जीरो लगाते हैं जो पॉइंट के बाद होती है, लगा दिया। परसेंट निकालना है तो 100% से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, बस इससे ये कैंसिल हो गया, 65 बचा और ये परसेंट बचा। आंसर क्या आया, 65%। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। 2.1 है, लिखते कैसे हैं, 21/10 लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक जीरो है तो 10 आ गया, इनटू परसेंट निकालिए, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ 21 बचा, यहाँ 10% बचा, मल्टीप्लाई कर दो, 210% हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करते हैं। 0.02 कैसे लिखेंगे, 2/100। भाई डेसिमल को खोलना तो आ गया होगा आपको, डेसिमल कैसे हम ओपन करेंगे, और इसको 100% से ही क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। 100 से 100 कट गया, ये 2 बचा, ये परसेंट बचा, आंसर क्या आया, 2% हमारा आंसर आया। ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट भी सेम है। 12.35% के बाद, जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको 35 ही लिखते हैं। ठीक है, तो 1235/100, क्यों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इनटू 100%, कट करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1235% हमारा आंसर आ गया। सिंपल है भाई। अब ये देखिए, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, कि आपको देखना है कि कौन सा पार्ट इस फिगर में, कितना हिस्सा कलर्ड है। फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। देखो ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी, कलर का पूछा है या जो पार्ट कलर नहीं है उसका पूछा है। तो इसने अभी हमसे पूछा कि कलर्ड पार्ट कितना है। तो ये फिगर है, इस फिगर को आप देखोगे तो ये बराबर 4 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, आप रूलर का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही रख दी है। 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब इसके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। कवर किसको किया है, कलर किसको किया है, एक पार्ट को कलर किया है ना, तो 1/4 है। पर आप इसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिखिएगा। कैसे हम लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट, कि जो हमारे पास कलर्ड पार्ट है फिगर में वो कितना है, वो है 1/4। अब जो पूछा है वो निकालेंगे, परसेंटेज। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलत है इधर, परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट। बस अभी आपको यही चीज बताइए मैंने, 1/4 है, उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटता है तो काटेंगे। अभी बताया कि 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 25। इन चीजों को तो बिल्कुल दिमाग में डालना है, बार बार डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। तो ये आंसर आ जाएगा 25%। मतलब ये इस पूरे फिगर का 25% हिस्सा है जो कवर्ड है। और अगर वो पूछे कि कौन सा पार्ट कवर्ड नहीं है, यही दोनों चीजें सीख के चलो कि कौन सा पार्ट हमारा जो कलर है वो कलर नहीं किया गया है। तो देखो 100 में से आप 25% माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 75%। के मतलब जो ये पूरा हिस्सा है ये कितना है, 75% हिस्सा है जो कलर नहीं है। ओके,
नेक्स्ट फिगर को देखिए। अब इस फिगर में कितने पार्ट्स हैं? तो हमने देखा इस वाले फिगर में 5 पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, और 5 में से इसने 3 पार्ट्स को कलर कर रखा है। तो पहले लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट, कितना है? 3/5। अब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, सिर्फ 3/5 मल्टीप्लाई 100%, कटता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, और ये आएगा 60%। मतलब इस फिगर का 60% पार्ट क्या है? कलर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब दूसरी हमारे पास तीसरी फिगर है, उसमें भी हम ऐसे देखेंगे भाई इसमें 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स है। 8 में से 3 को कवर कर रखा है, मतलब फ्रैक्शन है 3/8। ओके, हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट, दैट्स 3/8। फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ colored part, so 3/8 into 100%। ठीक है, कटता है तो काट सकते हैं, वरना हम इसको करेंगे 300/8%। इसको आप डिवाइड कर दो, 37.5% आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है फाइंड 15% ऑफ 250, मतलब 250 का आप 15% बताइए। तो बस सिंपल है, आप लिखेंगे 250, इसका का मतलब इनटू 50%, जिसके साथ परसेंट है उसके नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये कितना आ गया? 15 5 जा हो जाता है हमारा 175/2। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा? 37.5। अब ये क्वेश्चन देखो, इस वाले सवाल को ध्यान से समझना। ये कह रहा है 1% ऑफ 1 आवर, मतलब 1 घंटे का आपको क्या बताना है? 1% बताना है। तो 1% का मतलब है 1/100, और 1 घंटे का मतलब है 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स है भाई, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स का आप निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 3/5 मिनट्स आया। अभी मिनट में आंसर आया है। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इसी 3/5 को सेकंड में, क्यों? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने हो गए? 60 सेकंड। इसमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर 60 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 12 3 जा 36 सेकंड। हमारा आंसर क्या आएगा? हमें इसका आंसर सेकंड में बताना है, 36 सेकंड। कि पहले आप उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपका जो आंसर आएगा वो होगा 36 सेकंड। ओके, नेक्स्ट है 20% ऑफ ₹2500 की 2500 रुपीज का क्या 20% निकालना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 25 2 जा 50 होता है, एक जीरो ये लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 500। हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट, 1 kg का। अब आपको पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है ना। सो आप क्या करेंगे, 75%, 75/100 इंटू 1 kg की जगह आप क्या लिखेंगे? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा 750 ग्राम। ये ग्राम में आया, और किलोग्राम में आंसर पूछा है तो आप लिखेंगे 0.750 किलोग्राम। क्यों? हम इसे क्या करते हैं किलोग्राम बनाने के लिए, इसको 1000 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। आंसर आ जाएगा 0.750 किलोग्राम। ग्राम में पूछे तो 750 और किलोग्राम में पूछे तो 0.750 किलोग्राम। 5% ऑफ इट इज 600। क्या पूछा है कि किसी, अब यहाँ पे नंबर नहीं बताया हुआ, तो हमें देखना है कि किस नंबर का आप 5% करते हो जो 600 के बराबर है।
ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे x को आप यहीं छोड़ देते हैं 600, और जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर थी नीचे, मतलब रेसिप्रोकल वाला सिस्टम लग जाएगा। 5 से आप कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, 6 2 जा 12, आंसर आ जाएगा आपका 12,000। ओके, सिर्फ मतलब हमें क्वांटिटी बतानी है, पूरी क्वांटिटी बतानी है कि ऐसा वो कौन सा नंबर है या कौन सी क्वांटिटी है जिसका आप 5% करते हैं, जिसका आप 5% निकालते हैं तो वो 600 के बराबर आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका आप 12% करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 1080 के बराबर आता है। तो x को यहीं रखें, आप इस वाली क्वांटिटी को यहाँ लिखेंगे और इसे रेसिप्रोकल कर दोगे 100/12। अब 12 1 जा 12, 12 9 जा 108 0, तो ये आ जाएगा 9000 कि आप 9000 का क्या करते हैं, 9000 का 12% करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 1080। ओके, सी पार्ट भी यही है कि कितने किलोमीटर का आप 40% करेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 500 किलोमीटर। तो चलिए करते हैं। हाँ जी, सो x इंटू 40%, 40/100 इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक है, कि किस चीज का आपने ये निकाला तो आपका आंसर क्या आएगा, 500 आएगा। तो सोल्व करते हैं, x को यहीं रखो, 500 यहाँ रखा और जो यहाँ पे ऐसे थी वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी, राइट हैंड साइड में 40 आ गया। अब आप इसको कट करें, कट करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। इसको करते हैं हम 2 से, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 25 को हम अगर 5 से करते हैं तो आंसर आ जाएगा 125। इसका आंसर आ जाएगा 1250 रुपीज, 1250 हमारा किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, कि किसका 14 मिनट्स आंसर आएगा। तो आप x को ऐसे रखेंगे इंटू 70% इक्वल टू 14 मिनट्स। ओके, x को यहां रखते हैं 14 इंटू 100/70, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 20 क्या आ जाएगा, 20 मिनट्स की 20 मिनट्स का अगर आप 70% निकालते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 14। 20 का 70% 14 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, x इंटू 8/100 इक्वल टू 40 लीटर्स। ठीक है, x यहां रखेंगे 40 इंटू रेसिप्रोकल में चला जाएगा 100/8, 8 5 जा 40, आंसर आ जाएगा 500 लीटर। आंसर कितना आ गया, 500 लीटर। नेक्स्ट है कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि इन्हीं कोई आपको किस में करना है, पहले डेसिमल फॉर्म में करना है फिर फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। तो आप देखो एक टेबल बना लो कि यहाँ पे आपने लिखा परसेंट, यहां आपने लिखा डेसिमल फॉर्म और यहां आपने लिखा उसको फ्रैक्शन फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, तीनों ही चीज एक में ही आ गई। अब देखो परसेंट मतलब 25% लिखेंगे 25/100, डेसिमल में चला जाएगा 0.25 क्योंकि नीचे 2 0 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। उसके बाद इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25/100 को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। ऐसे ही 150% करते हैं तो देखो 150/100, क्योंकि ये परसेंट का मतलब ही नीचे 100 है। ठीक है, अब आप इसको अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 1.50 डेसिमल फॉर्म में, और अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है तो आप इसको कट करके दिखाओगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है 20%, इसको हम अगर डेसिमल फॉर्म में करते हैं 20/100, आंसर आ जाएगा 0.20, और इसी को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट है 5%, 5% को अगर आप डेसिमल फॉर्म में करते हो तो ये आ जाएगा 0.05,
ठीक है। और अगर इसी को आप किस में फ्रैक्शन फॉर्म में करते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 1/20 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि कोई भी चीज हम किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 30% आर फीमेल या फीमेल्स आर 30%, ठीक है। 40% आर मेल्स, ठीक है। टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल्स कितना हो जाएगा, 40% प्लस 30%, 70%। ओके, अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो 100 में से मानते हैं, 100% में से आप 70% को माइनस कर दोगे, आ गया 30%। तो 30% क्या है, चिल्ड्रंस है। ओके, नेक्स्ट है, आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। तो अब देखो, पहले आप देखो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितने वोटर्स हैं, वोटर्स है 15,000, ठीक है। और जिन्होंने वोट दिया है वो कितने हैं, हु वोटेड, 60% ने वोट दिया। पूछा क्या है, जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो अगर 60% ने वोट दिया है तो वो कौन है जिन्होंने वोट नहीं दिया, सो हु डिड नॉट वोट। तो आप 100% में से 60% को माइनस कर दो, आंसर आ गया 40%। मतलब 40% वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो हम लिखेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कि ऐसे जो एक्चुअल नंबर कितना है, ये तो 40% आ गया, पर है कितने, तो हम निकालेंगे 15,000 का 40% कर देंगे। और जो हम इसका करते हैं 40%, तो आता है 6,000, 6,000। मतलब 6,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, जिन्होंने वोट नहीं किया, डिडंट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है। सवाल को ध्यान से पूछना है कि 60% ने वोट किया है, किया किसने नहीं है, 40% लोगों ने नहीं किया। पर ये 40% है कितने लोग, तो आपको 15,000 का 40% निकालना है, ये आ जाएगा 6,000। ओके, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी, कि वो अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज बचाती है, ठीक है। इफ इट इज 10% ऑफ द सैलरी, जो 4,000 है वो इसकी सैलरी का 10% है, तो उसकी सैलरी क्या है, तो भाई सैलरी तो बताई है ही नहीं। तो हम लिखेंगे लेट मीनाज सैलरी, कि उसकी सैलरी कितनी है, मान लेते हैं x रुपए है, ठीक है। 10% ऑफ x, उसकी सैलरी का 10% कितना है, 4,000 रुपए के बराबर है। बस कर दो 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 4,000 रुपीज। एक्स को यहीं रहने दो, 4,000 यहाँ रखो, और इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड, तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। 100/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, ये आ गया 40,000 रुपीज की उसकी जो सॉरी ये कितने हैं, हाँ 40,000 रुपीज, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गई। इसका मतलब है जो उसकी इनकम है वो कितनी है, 40,000 रुपीज है। और 40,000 का 10% क्या होता है, 4,000 होता है। ओके, आ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन अ वन सीजन, की एक लोकल क्रिकेट टीम है जो 20 मैचेस खेलती है एक सीजन में। इट वॉन 25% ऑफ देम, कि 20 मैच खेलती है और उसमें से 25% वो जीत जाती है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, कि बताओ वो कितने मैच जीतती है। तो अभी तो सिर्फ परसेंट में बताया कि 25% वो जीत जाती है, पर ये बताओ कितने मैच, काउंटिंग में कितने मैच जीती। तो हम लिखेंगे टोटल मैचेस दैट्स इक्वल टू 20। इट वॉन 25%, सो अब लिखेंगे मैचेस, दे विन
देखो विन का पूछा है, लॉस का पूछा है, ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, 20 का 25% आप निकाल दोगे। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 का 5 आ गया, 5 से 5, मतलब वो सिर्फ 20 में से 5 मैच जीतती है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ 20 में से 5 मैच है जो उन्होंने जीते हैं और सारे 15 उन्होंने लॉस किए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अच्छा भी लगा होगा पढ़ के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।